हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न आंखें रहेंगी, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। गीता की है अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी ना हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी सुनना चाहता है उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई नाश नहीं होता। तो पहली बात तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है मीलों दूर बैठे उसका मन उसके लिए उत्सुक, जानने को पीड़ित, जानने को आतुर है। दूसरी बात यह भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंखें वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हो, अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्ति से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंखें हों, भीतर की आंख पानी कठिन है। यह दूसरी बात भी समझ लेना जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थी, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी यह पिता क्या हुआ, यह जानने को उत्सुक है। तीसरी बात यह भी ध्यान रख लेनी चाहिए, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बचता नहीं, और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वह धर्म क्षेत्र, था या नहीं रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। यह प्रारंभ भी अद्भुत है। यह इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है, यह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूँ। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें।
सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने लगे तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। यह व्यंग भी समझ लेना जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है। ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठे हुए थे। यह मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, यह मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, यह मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वह धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता। वह वहां भी युद्ध के लिए तैयार या कर लेता है। इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। और यह भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड न्याय मुक्त भी मालूम होने लगता है। यह अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की, उससे यह धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती। वह अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है। संजय पर निरंतर संदेह उठाता रहा है। स्वाभाविक है, संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं, वे ही आंखें नहीं हैं। और भी आंखें हैं मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती हैं। लेकिन योग क्या कहता है? इससे जो कहता है वह सही भी होगा ऐसा नहीं है। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाते हैं? क्या वह सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह है कि दूरदृष्टि कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है। और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वह शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती है। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा, तो संजय को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किसी दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझकर शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़ो। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूरी पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि उसकी आंखें उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर यह जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए टेड सीरियो को अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वह 5 मिनट में आंख बंद करके बैठा रहेगा। फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर दूसरे देख सकते हैं। और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही है उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है।
हजारों फोटो लिए गए, हजारों चित्र लिए गए हैं। टेड सीरियो की आंखें कितनी ही दूरी पर है, किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है, न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी। टेड सीरियो की घटना ने दो बातें साफ कर दी है। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई नाम नहीं है, लेकिन टेड सीरियो के पास एक शक्ति है, वह दूर देखने की विशेष है शक्ति। कुछ दिन पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से। उसके सिर को चोट लग गई और उसे अस्पताल में जब होश आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा। उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा। और तब तो यह भी साफ हुआ कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था, उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया है। फिर उसके कान को सारा अध्ययन किया गया और पता चला कि उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छिपी कोई शक्ति सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था। अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगा तो वह आदमी पागल ही हो जाए। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को 2 दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगे शुरू हो गई। वह भी एक दुर्घटना में ही हुई। छत से गिर गई थी और दिन में आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे। तारे तो दिन में भी आकाश में होते हैं, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं। रात फिर उघड़ जाते हैं प्रकाश हटने से। लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देख सकती है। उस स्त्री को अभी ऑपरेशन करना पड़ा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंखों में भी शक्ति छिपी है, जो दिन में आकाश में तारों को देख ले। कान में भी शक्ति छिपी है, जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ ले। आंख में भी शक्ति छिपी है, जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख ले। लेकिन आध्यात्म से इसका कोई बहुत संबंध नहीं है। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है। वह दूर मैदान, युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहे हैं। और संजय को शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई सत्य की उपाधि, उपलब्धि हो जाए ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यह है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियां व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती हैं। इसलिए योग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हों और चाहे मन की साइकिक पावर की विशेष शक्तियां हों, शक्तियों में जो उलझता है वह सत्य तक नहीं पहुंच पाता। पर यह संभव है। और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिक रिसर्च ने बहुत काम किया है। और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर नहीं रह गया है। और ऐसा ही नहीं है कि अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में हो रहा हो। रूस में भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य की अनंत शक्तियों को स्वीकार निरंतर करते चले।
जा रहे। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है, और वह यह है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे तो हमें उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं। और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाए तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे, और फिर हम कभी नहीं पता लगा सकेंगे कि वे यात्री कहाँ खो गए, वे जीवित हैं, जीवित नहीं है, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर है। और बहुत दूर न होगी कि रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास ऐसी विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है। धृतराष्ट्र बोले, ए संजय, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रों ने एवं युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, युद्ध की तैयारी में के समय विवाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा सकट पदम आदि विवाकार से रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडवों की सेना में सभी योद्धा शूरवीर, महाधनुर्धारी एवं पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य है। उनमें सात्यकी, विराट, महारथी, द्रुपद हैं। बलवान धृतकेतु, चेकितान और काशीराज तथा नरश्रेष्ठ, पुरोजित, कुंती भोज और शव्य हैं। पराक्रमशील युद्धामन्यु, उत्तमौजा, वीर्यवान सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये आचार्यवर, हम लोगों के मध्य में बल, पौरुष, पराक्रम आदि से उत्कृष्ट जो मेरी सेना के नायक हैं, उन्हें आपके परिज्ञान के लिए मैं आपसे क्या कहता। आप भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में दुर्जय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकिरण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, वागिंद, भवदत्त, कृतवर्मा आदि और भी अनेक शूरवीरों ने प्राण देकर भी मेरी जीत कराने का निश्चय कर रखा है। ये सभी लोग भांति भांति के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्ध में कौशल हैं। यद्यपि हमारी सेना युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पितामह हैं, अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त भी है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त ही है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है। इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर भीष्म की रक्षा करें। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है। जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। यह दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी हैं, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं, इससे वह शुरू कर रहा है। यह बड़ी प्रतीक की बड़ी सांबलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती। साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती है। साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और यह बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। यह एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहे हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए। ऐसा उनकी धारणा है। मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था। आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। यह गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बहुत से ही अच्छा है। भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं है। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाइयाँ टिकने वाली अच्छाइयाँ नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होंगी, चमड़ी के बराबर गहरी होंगी। जरा सी खरोच दो और उसकी बुराइयां बाहर आ जाएंगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराइयों के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराइयां भी कुछ दिन बदली जा सकती हैं, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाइयां बुनियाद में खड़ी है, वह स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा को शुरू कर रहा है। वह विरोधियों के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे से अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है। यह बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर है। जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वे ऐसा नहीं सोच सकते। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावनाएं भीम से ही पैदा होती हैं। उसके कारण थे। अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता। अर्जुन डांवाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी है। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी है।
अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसा कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता है वहां पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहां युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ता है, वह एस्केपिस्ट मालूम होता है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करके ही संभव हो सका है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है जैसे युद्ध दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है तो आकस्मिक नहीं है, लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, यह दुर्योधन को पता नहीं, हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णित है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही जो हम सोच कर चलते हैं वह नहीं होता। अक्सर ही जो हम मान कर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और ही होती है।